सुबह का समय हमको एक्टिवेट करता है। कोई भी डिसीजन लेना है तो उस समय हम कर सकते हैं। जब शोर नहीं है हमारे पास, आसपास कुछ भी, तब हम ये सब कर सकते हैं। तब पता चलेगा हमारा सही डिसीजन है कि नहीं। सुबह उठ करके हम उस परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करें और अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करें, तो वो हमारी क्षमता डिसीजन लेने की आ जाएगी। बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें परमात्मा को याद करना है। हम सब परमात्मा को याद करते हैं। एक होता है कनेक्ट करना, एक होता है महिमा करना। कनेक्ट करके हम अपने आप को कैसे भरें, ये है परमात्मा से कनेक्ट होना है। जैसे कि हम बैठते हैं भगवान को याद करने, शरीर बैठता है, मन तो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तो हम शरीर से कैसे भी बैठें, लेकिन मन मन को चार्ज करना है, तो मन को बिठाना है। यहाँ हम बैठे हैं और मन 10 काम करके आ जाते हैं। तो सुबह का समय हम अपने आप को बहुत सहज और बहुत जल्दी चार्ज कर सकते हैं। कुछ नियम बनाए जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए। आत्मा को बैठना सिखाना है, मन को भी बैठना सिखाना है, मन को स्थिर रखना सिखाना है। मन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो खुशी है, प्रेम है, शांति है, ये हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी चीज़ है। जब हम कहते हैं ओम शांति, तो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम पर शांति बाहर ढूंढते हैं, खुशी बाहर ढूंढते हैं, साधनों में ढूंढते हैं, लेकिन साधनों में खुशी शांति नहीं मिल सकती है। हम लोगों में ढूंढते हैं। अब जिन लोगों से हम शांति खुशी की कामना करते हैं, वो तो खुद ही अशांत हैं। वो कहाँ से शांति दे सकेंगे, खुशी दे सकेंगे। तो हम अपने आप को चार्ज करें, अपने आप को शांत रखें, अशांति छोड़ें। पर आज आपका समय ऐसा है कि हम अपने बुराइयों को छोड़ नहीं पाते। आजकल तो कुछ ऐसी आदत बन जाती है, चाय की या कोई भी, वही नहीं छोड़ सकते। लेकिन बुराइयों को छोड़ने के लिए भी परमात्मा की शक्ति चाहिए। और जब वो परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आती है, तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। हमसे सब कुछ सहज छूट जाता है। मुश्किल नहीं लगता है कि हमें ये छोड़ना है, हमें ये छोड़ना है। बिल्कुल सहज रीति छूट जाता है। क्योंकि हर रोज़ सुबह उठ के हम बोलते हैं कि हम शांत स्वरूप है, हम शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। तो हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाता है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि ये चीज़ के बिना मेरा नहीं चलता। हमें किसी भी बुराई के गुलाम नहीं बनना है। गुलामी अच्छी नहीं है। हमें बुराई के गुलाम नहीं बनना, गुलामी से अपने आप को छुड़ाना है। तो गुलामी से हम कब छुड़ा सकेंगे? जब हमारे अंदर शक्ति होगी। मालिक बन के रहो, गुलाब बन के नहीं, गुलामी बन के नहीं। हम अगर गुलामी बन के रहेंगे तो आत्मा की शक्ति कम होती है। मालिक बन के रहें, गुलामी बन के नहीं, मालिक बने। अगर हम जैसे सोचते हैं कि इन चीज़ों के बिना मेरा नहीं चल सकता, तो कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए उन चीज़ों को, और उनसे हट के अपने आप को देखना चाहिए कि रियल मेरा नहीं चलता। ऐसा है तो अपने आप को बनाना, खुशी बनाना। इसीलिए तो हम व्रत रखते हैं, कोई चीज़ छोड़ते हैं। व्रत वृत्ति को बदलता है। हम जब व्रत रखते हैं तो हमें याद रहता है ना कि आज हमारा व्रत है, हमें ये नहीं खाना है, हमें ऐसे नहीं करना है, आज व्रत है, पूरा याद रहता है। ऐसे हम बुराइयां छोड़ने का भी व्रत रखें, संकल्प कर लें
कि आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे खुश रहना है, आज मुझे शक्तिशाली बनना है, तो ऑटोमेटिक स्मृति रहेगी। तो ऐसा व्रत रखें जिससे हमारा मन प्रफुल्लित हो। शरीर का व्रत रखते हैं खान पान का, तो मन तन हमारा स्वस्थ रहता है, मन में खुशी रहती है, भगवान की शक्ति आती है। लेकिन जब हम बुराइयों को छोड़ने का व्रत रखते हैं तो भगवान भी खुश हो जाता है कि वाह कितना अच्छा व्रत है। तो एक अनोखा व्रत रखें। वो व्रत तो सब रखते हैं, लेकिन ये अनोखा व्रत बुराइयों को छोड़ने वाला व्रत रखें, जिससे हमें भी खुशी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और हम व्रत रख करके दूसरों का भी परिवर्तन कर सकेंगे, वृत्ति को चेंज कर सकेंगे, अपने आप को खुशनुमा बना सकेंगे। तो ऐसा व्रत हम रखें और दूसरों को भी ऐसे व्रत रखने की हम प्रेरणा दें, जिससे उन्हें भी कुछ ना कुछ प्राप्त हो और उस प्राप्ति से वो अपने आप को संपन्नता महसूसता अनुभव करें। जैसे कहते हैं ना कि हमने इनका व्रत रखा, शिव का व्रत रखा, राम का रखा, तो हमें ये प्राप्ति हुई। तो वो तो होती ही है, लेकिन अगर हम बुराइयों का व्रत रखते हैं तो हमें सर्व प्राप्तियाँ होती हैं, और वो सर्व प्राप्तियाँ ही हमें आगे बढ़ाती है, जिन प्राप्तियों से हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है और हम एकदम संपन्न बन जाते हैं, जीवन खुशनुमा बन जाता है। तो आइए एक व्रत ऐसा भी करें जिससे खान पान का नहीं, बुराइयों का व्रत, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, उमंग उत्साह, आत्मा में एनर्जी भरी रहे। ऐसा व्रत हो कि जिससे हमारी वृत्ति एकदम चेंज हो जाए। तो आओ आज हम ऐसा व्रत करें।